दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैं अपने एक दोस्त से मिला जिसने मुझे बताया कि उसने थोड़े से पैसे से ट्रेड करके अपने पैसे को कुछ ही दिनों में दोगुना बढ़ा लिया। मैं सुन के बहुत हैरान हुआ। मुझे लगा कि क्या इतना सिंपल होता है अपने पैसे को 2 या 3 गुना आगे बढ़ाना। तो मैंने क्या किया, मैंने भी ट्रेड करना स्टार्ट किया। मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया 10,000 रुपये से, लेकिन मेरा ट्रेड क्या हुआ, 10,000 रुपया 10 ही दिनों में कम हो के 5,000 रुपये रह गया। मुझे इतना बड़ा लॉस हो गया सिर्फ 10 दिनों में। इसके पीछे क्या रीज़न था, क्यों हम ट्रेड करते टाइम अपना पैसा इतनी जल्दी गंवा देते हैं। चलिए आज डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है और ट्रेडिंग में कैसे पैसे गंवाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और इन्वेस्टिंग में पैसा कमाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क होता है और मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग करना चाहिए, इन्वेस्टिंग करना चाहिए, और किस में पैसा ज़्यादा बनाने के चांसेस होते हैं और किस में पैसा ज़्यादा गंवाने के चांसेस होते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते ही सबसे पहले समझने का ट्राई करते हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या होता है। इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ। मान लो कि मेरे पास कुछ पैसा है और मैंने सोचा कि मैं एक अपार्टमेंट को खरीदता हूँ। मैंने उस अपार्टमेंट को खरीदा और 10 या 15 दिन में उस अपार्टमेंट की वैल्यू डबल हो गई। तो मैंने उस अपार्टमेंट को बेच के निकल गया, मैं अपना प्रॉफिट निकाल के निकल गया। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेडिंग की, लेकिन मैंने एक अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट किया ये सोच के कि उसके पास से कुछ टाइम बाद एक बहुत बड़ा हाईवे निकलने वाला है या उसके पास से एक मेट्रो स्टेशन बनने वाला है। तो ये जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए किसी अपार्टमेंट में पैसा डाला, तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टिंग किया ये सोच के कि आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू आगे कैसे बढ़ सकती है डाउन द लाइन कुछ सालों में। ऐसा ही शेयर मार्केट में होता है कि मान लो अगर आपने किसी एक शेयर में पैसे डाले ये सोच के कि इसका प्राइस आने वाले कुछ दिनों में ऊपर चला जाएगा, बिना सोचे कि उसका बिजनेस क्या है, बिना सोचे कि वो आने वाले टाइम में कैसे एक्सपेंड करेगा, तो यहाँ पे आप एक ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में पैसा डालते हैं ये देख के कि कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी बिजनेस कैसे करती है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कितना परफॉर्म किया, कंपनी की वैल्यू कितनी है, तो आप एक इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि इन्वेस्टिंग के टाइम पे हम किसी भी शेयर में जब भी पैसा डालते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस कंपनी की वैल्यू कितनी है, उस कंपनी का बिजनेस कैसा है। जब हम सब ये चीज़ों को ध्यान में रख के किसी कंपनी में पैसा डालने के बारे में सोचते हैं तो हम एक इन्वेस्टर की तरह रिएक्ट करते हैं। तो अब दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, एक इन्वेस्टर क्या होता है, एक ट्रेडर क्या होता है। लेकिन मेरी तरह शायद आपको भी नहीं पता होगा कि जब हम शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं तो हम एक इन्वेस्टर की तरह रिएक्ट करते हैं या हम एक ट्रेडर की तरह रिएक्ट करते हैं। चलिए मैं आपको कुछ ट्रेड्स बताता हूं जिसके बिहाफ पे आपको पता चल जाएगा कि आप एक इन्वेस्टर हैं या आप एक ट्रेडर हैं। दोस्तों सबसे पहला ट्रेड जिसके बिहाफ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम एक इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं तो वो ये होता है कि जब भी आप किसी शेयर में पैसा डालते हैं तो आप उसका प्राइस देख के पैसा डालते हैं, उसकी वैल्यू देख के पैसा डालते हैं। प्राइस देख के, जैसे कि मान लो कि एक शेयर था जो 100 रुपीज़ पे ट्रेड करता था, आज वो गिर के 60 रुपये पे आ गया, तो आपने बिना सोचे बिना बिजनेस देखे उसमें पैसा डाल दिया ये सोच के कि जो शेयर 100 का था आज मुझे 60 का मिल रहा है तो मुझे खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर आप किसी शेयर में उसका वैल्यू देख के पैसा डालते हैं तो आप एक इन्वेस्टर की तरह रिएक्ट करते हैं। दोस्तों सेकंड ट्रेड जिसके बिहाफ पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो ये होता है कि जब आप किसी के कहने पे पैसा डालते हैं तो आप एक ट्रेडर की तरह रिएक्ट करते हैं। जैसे कि जब मैंने पहली बार पैसा डालना स्टार्ट किया शेयर मार्केट में तो मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला कि तुम इस कंपनी का शेयर खरीद लो, तो मैंने बिना सोचे समझे बिना कंपनी के बारे में जाने मैंने उसमें पैसा डाल दिया और इस केस में मैंने पैसा लूज़ किया। और सिर्फ मैंने ही नहीं, इस केस में मेरे जैसे बहुत से रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा लूज़ करते हैं जब वो बिना सोचे समझे किसी कंपनी में पैसा डालते हैं किसी के कहने पे। तो अगर आप किसी के कहने पे कभी भी किसी कंपनी में पैसा डालते हो तो आप एक ट्रेडर की तरह रिएक्ट करते हो, एक इन्वेस्टर की तरह रिएक्ट नहीं करते। तो दोस्तों अगर यहाँ पे एक इन्वेस्टर होता तो वो नाम सुनने के बाद सबसे पहले ये करता कि उस कंपनी के बारे में पढ़ता, देखता कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट बनाने में क्या रॉ मटेरियल यूज़ होता है, कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसको उसमें पैसा डालना चाहिए या नहीं। दोस्तों तीसरा ट्रेड ये होता है कि ट्रेडर कभी भी किसी में पैसा डालने से पहले उसके टेक्निकल चार्ट्स देखता है या न्यूज़ पे बिलीव करके बहुत जल्दी पैसा डाल देता है ये सोच के कि बहुत जल्दी उसका प्राइस ऊपर चला जाएगा। लेकिन एक इन्वेस्टर कभी भी टेक्निकल चार्ट्स को नहीं देखता, वो उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को इवैल्यूएट करने का ट्राई करता है कि कंपनी के अंदर वैल्यू कितनी है और उस वैल्यू को अलग अलग तरीके से गेज करने का ट्राई करता है। और जब उसको पता चलता है कि इसमें वैल्यू बहुत अच्छी है वो तभी उसमें पैसा डालता है। लेकिन एक ट्रेडर बहुत बार टेक्निकल चार्ट्स को देख के और र्यूमर्स के बेस पे भी पैसा डालता है शेयर मार्केट में।
दोस्तों, जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है तो एक ट्रेडर बहुत जल्दी एक्शन में आता है। उसको लगता है कि मार्केट आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो मैं कभी भी इसमें एंटर करके थोड़ा सा जब प्राइस ऊपर जाएगा इसमें से बेच के निकल सकता हूँ। लेकिन वहीं पे अगर एक इन्वेस्टर होता है तो सबसे पहले वो एक अच्छी कंपनी को चूज़ करता है। वो ब्रॉडर मार्केट के बारे में पहले नहीं सोचता, वो एक अच्छी कंपनी को चूज़ करता है, उसके बिजनेस के बारे में पढ़ता है, फिर उस कंपनी में पैसा डालता है बिना सोचे समझे कि मार्केट अभी वॉलेटाइल है या नहीं, क्योंकि उसको मार्केट के वोलेटाइल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट एक ट्रेडर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की ट्राई करता है जब मार्केट वोलेटाइल होती है। शायद कई बार कुछ ट्रेडर उस केस में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत से ट्रेडर मेरे और आपके जैसे पैसा गंवा भी देते हैं। तो दोस्तों, इन ट्रेड्स के बिहाव पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप एक इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं बहुत शॉर्ट में कि अगर आप पैसा डालते हैं ये सोच के कि बहुत जल्दी आपको पैसा कमाना है, बिना कंपनी के बारे में पढ़े हुए और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाने की ट्राई करते हैं, तो आप एक ट्रेडर की तरह रिएक्ट करते हैं। वहीं अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो सबसे पहले आप एक कंपनी की रिसर्च करते हैं, फिर उसमें डिसिप्लिन रखते हैं, फिर एक लॉन्गर टर्म के लिए पेशेंस रखते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद, और फिर आप उसमें से लंबे टाइम के लिए बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, तो आप एक इन्वेस्टर की तरह रिएक्ट करते हैं। तो इस बिहाफ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप अपना पैसा खराब करें, लेकिन आप अगर इन्वेस्टिंग करते हैं इन सब चीज़ों का ध्यान देके एक अच्छी कंपनी चूज़ करके लॉन्गर होराइजन के लिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसमें से पैसा कमा के निकलेंगे। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने के बाद मैं अभी भी एक इन्वेस्टर की तरह रिएक्ट करता हूं, लेकिन फिर भी मैं पैसे गंवा देता हूं। तो मैं ऐसी कौन सी गलतियां करता हूं जिसकी वजह से मैं एक इन्वेस्टर होने के बावजूद अपना पैसा खराब कर लेता हूं? तो दोस्तों, हम इन्वेस्टर जो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो को कभी भी डाइवर्सिफाई नहीं करते। हम पैसा डालते टाइम एक अच्छे स्टॉक को चूज करते हैं और उसमें बहुत सारा पैसा डाल देते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर से बहुत बार गलतियां होती हैं, क्योंकि हमारी की हुई रिसर्च हर टाइम सही नहीं हो सकती। और उस केस में क्या होता है कि हमारा सारा पैसा एक कंपनी में डला होता है, जब वो कंपनी नीचे जाती है तो हमें बहुत बड़ा लॉस होता है। और बहुत से इन्वेस्टर इस वजह से बहुत सारा लॉस उठाते हैं। तो इस लॉस को कम करने के लिए, हमें इस गलती को सुधारने के लिए अपने पैसे को अलग अलग कंपनीज में डालना चाहिए। हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफाई करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अपना रिस्क कम होता है, अपना रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से अगर एक कंपनी नीचे जाती है तो बाकी कंपनी से हमें प्रॉफिट आता रहता है और हमें उतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आगे से ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। सेकंड, हमें किसी भी कंपनी के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका हार्ड एंड मनी उस कंपनी में लगा हुआ है। अगर वो कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करती और नीचे जाना लगातार स्टार्ट हो जाती है तो आपको उस कंपनी से सही टाइम से एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि मान लो कि अगर आपने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपीज़ पे खरीदा, उस कंपनी में कोई ना कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ गया जिसकी वजह से उसका शेयर 60 रुपीज़ पे आ गया। आपको पता चल गया अंदर से कि इस कंपनी में बहुत बड़ी गड़बड़ है, आपको निकलना चाहिए। लेकिन मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर किसी कंपनी के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और हमें लगता है कि कंपनी बाउंस बैक करेगी और आने वाले टाइम में वापस या 100 या 120 पे चली जाएगी। तो हम गलती क्या करते हैं कि हम और पैसा डालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पोर्टफोलियो में बाकी स्टॉक्स होते हैं जिसमें हमें पैसा डालना चाहिए, हम उसमें से पैसा निकाल के इसमें डालना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि हमें पता होता है कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली और हमारा पूरा का पूरा पैसा डूब जाता है और हम एक इन्वेस्टर होते हुए अपने पैसे को लूज कर देते हैं। दोस्तों, रिसर्च में गलतियां सिर्फ हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर से ही नहीं होती, बल्कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे कि राकेश झुनझुनवाला ने भी एक टाइम पे DHFL में बहुत ज़्यादा पैसा डाला था और जब शेयर नीचे आया तो उन्होंने और ज़्यादा बाय किया। तो गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अपनी गलती को सही टाइम पे सुधारें और उस स्टॉक से सही टाइम पे एग्जिट करें जब हमें पता है कि वो स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो दोस्तों, मैंने अभी तक आपको बताया कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है, कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, और एक इन्वेस्टर होकर भी आप कैसे सही स्ट्रैटेजीज बना के पैसा कमा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपके लिए क्या सही है। मैंने ये नहीं बोलूँगा कि ट्रेडिंग करना बिल्कुल गलत है और ट्रेडिंग में पैसा कमाना इम्पॉसिबल है। ट्रेडिंग में पैसा कमाना भी पॉसिबल होगा, लेकिन मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो जो सामने वाली पार्टी होती है ट्रेडिंग के टाइम पे वो हमसे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होती है। और जब भी हम ट्रेडिंग करने जाते हैं, मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो काउंटर पार्टीज होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। एक ट्रेड के पीछे वो बहुत सारी स्ट्रेटजीज लगाती हैं जिसका शायद हमें नहीं पता होता। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ट्रेडिंग बहुत गलत है, बट ट्रेडिंग के लिए जितनी नॉलेज चाहिए, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितना अच्छा सिस्टम चाहिए, उतना हमारे पास नहीं होता रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे सेफ और पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका इन्वेस्टिंग का होता है। क्योंकि दोस्तों, इन्वेस्टिंग का फायदा ये होता है कि जिस भी कंपनी में आप पैसा डालोगे वो आप एक बहुत लंबे टाइम के लिए डालते हो
और अगर वो कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगी तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आप एक लंबे होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको डिविडेंड भी देगी। तो आपको बहुत सारे तरीक़ों से इनकम मिल सकती है, जिससे आपके लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही अच्छे होंगे, बट मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करने वाले हैं, जो सोच रहे हैं कि उनको शेयर मार्केट में पैसा डालना है, उनके लिए इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, और इसमें पैसे गंवाने के चांसेस कम हैं और पैसे बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। आपने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नाम सुना होगा, जैसे कि वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, इसके अलावा भी बहुत से नाम सुने होंगे, लेकिन आपने बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर्स के नाम शायद बहुत कम सुने होंगे, क्योंकि ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और उसमें मेरे और आपके जैसे लोग पैसा बना पाएँ ऐसा मैंने बहुत रेयरली देखा है। और मेरे और आपके जैसे लोग बहुत बार लालच में जाते हैं कि हम इस बार जाके पैसा कमा लेंगे ट्रेडिंग में, लेकिन फिर से हम पैसा गंवाते हैं और हमारा पूरा विश्वास शेयर मार्केट से उठ जाता है और हम बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करना है, मुझे पढ़ना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे देखते हैं। तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं। नीचे लिंक में हमने उस वीडियो का लिंक डाला है, जिसमें जाके आप देख सकते हैं कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं, ताकि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकें, आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकें। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप वो फाइनेंशियल नॉलेज को मिस नहीं करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपने कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ताकि हमारे दूसरे व्यूअर्स को भी उससे कुछ सीखने को मिले, क्योंकि शायद आपके रिकमेंडेशन में से कोई अच्छी कंपनी निकल के आए जिसमें दूसरे लोग भी इन्वेस्ट कर सकें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।